रूमी के बारे में शम्स के वचन। संसार के अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य दो ऐसे मित्रों का मिलन है जिन्होंने परमात्मा की ओर मुंह कर लिया हो और सांसारिक इच्छाओं से मुंह मोड़ लिया हो। शम्स मकालात 628। हृदय को मुग्ध करने वालों का भेद जो दूसरों की कहानी में छिपा है बता देना बेहतर है। रूमी के बारे में शम्स के वचन 78-9। भुलक्कड़पन तीन तरह का होता है। एक भुलक्कड़पन वो है जिसमें इंसान इस दुनिया के ध्यान में मग्न हो जाने के कारण परलोक को बिल्कुल भूल जाता है। जिनमें इस तरह का भुलक्कड़पन होता है उनके लिए दुनिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। दूसरी तरह के भुलक्कड़पन का कारण इंसान का परलोक के ध्यान में मगन रहना है, जिससे वो अपने आप को ही भूल जाता है। इस तरह के इंसान के हाथों में दुनिया ऐसी होती है जैसे बिल्ली के पंजों में जकड़ा हुआ चूहा। प्रवचन सुनकर और प्रभु के दास यानी शेख के साथ बातचीत करके वो ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जिसमें एक शेख 30 साल नमाज के आसन पर बैठने पर भी नहीं पहुंच सकता। तीसरी तरह के भुलक्कड़पन का कारण प्रभु प्रेम है। प्रेम मग्न अवस्था में इंसान इस दुनिया और अगली दुनिया दोनों को भूल जाता है। मौलाना की यही अवस्था है, क्योंकि उनमें प्रेम की मस्ती है लेकिन प्रेम की गंभीरता नहीं। इसके विपरीत मुझ में प्रेम की मस्ती और गंभीरता दोनों हैं। मैं मस्ती में भी सब कुछ भूल नहीं जाता। दुनिया की क्या मजाल है कि वो मेरे लिए एक पर्दा बन जाए या अपने को मुझसे छिपा ले। शम्स कहते हैं, शेख परमात्मा के ध्यान में मग्न रहने के बावजूद संसार के प्रति पूर्णतया सचेत रहते हैं। 99। शिष्य को ढालना। मैं अपने आप से बातें कर सकता हूं या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसमें मैं खुद को देख सकूं। तुम असल में वो तुम हो जो जरूरत जताता है, वो तुम नहीं जो अजनबी बनकर कहता है कि उसे कोई जरूरत नहीं है। वो तो तुम्हारा दुश्मन था। मैं उसका दिल दुखाता था क्योंकि वो तुम नहीं थे। तुम्हें मैं दुख कैसे दे सकता था, क्योंकि मैं अगर तुम्हारे पैर भी चूमूं तो डरता हूं कि मेरी पलकें कहीं उनमें चुभ न जाएं और उन्हें घायल न कर दें। 111। उन्हें कुछ आध्यात्मिक प्राप्ति यानी उपलब्धि हुई है क्योंकि मैंने उस ज्योति के प्रकाश के अनुसार ही उनकी लेखनी से शब्दों को जन्म दिया है और अब तक वे 2 पुस्तकें लिख चुके हैं। अगर मैं मौलाना से कहूं कि अपने बच्चों को शहर से दूर भेज दें तो वे ऐसा ही करेंगे। अगर मैं पाखंडी हो सकता तो वे यानी शम्स के आलोचक मुझे सोने से ढक देते। मैं मौलाना को ही इस्लाम का सबसे बड़ा धार्मिक नेता मानता हूं, किसी और को नहीं। यहां और कौन ईमानदार है प्रभु से सच्चा प्यार करने में। अगर मैं यही बात काजी के बारे में कह सकता तो वो 100 तरह से मेरा हुक्म मानता। अगर मैं हरजाना स्वीकार करता और मौलाना मुझे हर रोज चांदी के 100 सिक्के देते तो भी वो मेरे उन दुखों का जो मैंने सहे हैं उचित हरजाना ना होता, खासकर चांदी के सिक्कों से तो बिल्कुल नहीं। मैं आप में से किसी से भी कुछ नहीं चाहता। अगर कुछ चाहता हूं तो केवल मौलाना से। मुझे उनके साथ रहकर ही शांति मिल सकती है। मेरी पत्नी मौलाना या किसी और के इतने करीब नहीं है जितनी वो मेरे करीब है। वो मेरे हुक्म में रहती है और मैंने उसे कह रखा है कि मैं नहीं चाहता मौलाना के अलावा कोई और उसका चेहरा देखे। शरीयत की सही व्याख्या के अनुसार स्त्री का चेहरा उसके पति और उससे खून के निकट संबंधियों के अलावा और किसी को देखने की इजाजत नहीं है। 115। सब कुछ शेख की इच्छा पर निर्भर करता है। क्या मैं धोखा देने के इरादे से ये शब्द कहूं या सच्चाई बयान करूं? मौलाना चांद जैसे हैं। नजर मेरी हस्ती के सूरज को नहीं निहार पाती, पर नजर चांद को निहार सकती है। आंखें सूरज की तेज रोशनी और किरणों को सहन नहीं कर सकती और ना वो चांद ही सूरज तक पहुंच सकता है जब तक कि सूरज उस तक ना पहुंचे। आंखें उसे नहीं देख सकती, लेकिन वो आंखों में समाया हुआ है। 121-2। शेख को कौन समझा सकता है? सम्मानित व्यक्तियों में बहुत से ऐसे हैं जिनके लिए मेरे दिल में जगह है, लेकिन ये बात मैं उनसे कह नहीं सकता। 1-2 बार मैंने उनसे अपने दिल की बात कही, लेकिन ना तो वो मेरी बात समझ पाए और ना ही उन्होंने मेरी संगति की कद्र की। जब मैंने मौलाना पर अपना स्नेह प्रकट किया तो इससे हमारा प्रेम और भी बढ़ गया।
मैं औरों से सच्ची बात नहीं कह सकता, क्योंकि एक बार जब मैंने ऐसा किया तो लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया था। अगर मैं केवल सच्चाई बयान करूं तो शहर के सब लोग तुरंत मुझे बाहर निकाल देंगे। शहर के छोटे बड़े सभी, जिनमें मौलाना भी शामिल होंगे, मुझे बाहर निकाल देंगे। आप मुझसे पूछें कि मौलाना ये कैसे कर सकते हैं। जब वे हर किसी को मुझे बाहर निकालते देखेंगे तो सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं कहाँ जाता हूं, वे उनकी मदद करने के बहाने उनमें शामिल हो जाएंगे। फिर वे मेरे पीछे आएंगे। लेकिन मेरे इन शब्दों में भी कुछ छल है। अगर मैं पूरी सच्चाई बयान करूं तो यहां उपस्थित आप सब लोग मुझे मार डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते। नुकसान आप ही का होगा। चाहें तो कोशिश करके देख लें। 129-30। उत्साह से भरा कोई खोजी लाख कोशिश करने पर भी वे गुण प्राप्त नहीं कर सकता जो मौलाना में हैं। उनके गुणों में से एक भी नहीं। तुम उनके धैर्य, उनके ज्ञान, उनकी नम्रता, उनकी उदारता के बारे में बात करना चाहते हो? नहीं, ये असंभव है और इसका कोई लाभ भी नहीं। जो कोई ऐसा करने की कोशिश करता है उसे तो खेद प्रकट करना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। 142। मेरे अंदर रूहानी ज्ञान और अनुभव का जो प्रकाश है, उसी के कारण मैं ये मीठे और सुखद बोल बोल रहा हूं। मैं पानी था जो अपनी ही गिरफ्त चक्कर काटता काटता थम जाता था और उसमें बदबू आने लगती थी। जैसे ही मैं मौलाना से मिला, मैं बहता पानी हो गया, ताज़ा, मीठा और अलमस्त। शम्स यहां अपने चहेते शिष्य की संगति में पूर्ण संत की खुशी का बयान करते हैं। 144। यहां शम्स रूमी के अनुयायियों को संबोधित कर रहे हैं। इतने ऊंचे स्तर का व्यक्ति यानी रूमी, जो सब विद्याओं में मुझसे श्रेष्ठ है, 100 बार मेरे सामने झुकता है और मैं एक बार भी उसके सामने नहीं झुकता। मंच पर से जिस पल मैं एक भी शब्द बोलता हूं, हर कोई मुझ पर हंस देता है। मैंने ऐसी ही बातें तुम लोगों को इतनी बार बताई हैं, आखिर तुम उन्हें कब मानोगे? खुदा करे उस चेहरे पर 1000 मेहर और बख्शिशें हों। खुदा ने मुझे उस चेहरे को चूमने के योग्य बनाया है, चूमने का हकदार बनाया है। शेख मोहम्मद सत्य की खोज में थे और वो मेरे साथ ऐसा ही नाता चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे ये नाता नहीं जोड़ा। और क्योंकि मैं आपके साथ वो रिश्ता चाहता था जो शेख मोहम्मद मेरे साथ चाहते थे, तो इससे क्या आपकी समझ में आ रहा है कि मेरे मन में आपका क्या स्थान है? यहां शम्स रूमी से सच्चे प्रेम की बात करते हैं। 163-4। किसी का पक्ष मत लो। हो सकता है निष्पक्ष रहने से आपका कोई काम बन जाए। स्वस्थ रहना स्वास्थ्य को ठीक करने से आसान है, जैसे पाप किए जाना पश्चाताप से आसान है। लेकिन अगर गिरती सेहत का दर्द तुम्हें एक बार दबोच ले तो तुम सब्र से उस दर्द को सह लेते हो और जो नहीं करना चाहिए उसे करने से परहेज करते हो। तब तुम बार बार ये कहते हो, मैंने पहले सब्र से काम क्यों नहीं लिया? उस हालत में सब्र करना कहीं ज्यादा आसान होता। आपके जिस काम के लिए मैं इस बार आया हूं, वो काम यानी आत्मसमर्पण, अगर आप अभी पूरा कर सकें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तब आपके रूहानी लाभ के लिए मुझे दोबारा नहीं आना पड़ेगा। मैं आपको सफर करने के लिए नहीं कहना चाहता, इसलिए आपके रूहानी काम के लिए मुझे खुद ही एक बार और आना पड़ेगा। जुदाई इंसान में परिपक्वता लाती है। जुदा होने पर आप सोचते हैं, वे हुक्म मानने बहुत आसान थे, फिर मैंने उनका पालन क्यों नहीं किया? इस जुदाई का दर्द और दुख सहने से वो हुक्म मानना कहीं आसान था। जो कुछ मैंने छिपाए रखा और कहा नहीं, उससे मैंने ईमानदारी से काम नहीं लिया, क्योंकि मैंने दोनों को यानी शम्स को और शम्स के आलोचकों को खुश रखने की कोशिश की। और जो मैंने पहेलियों में कहा वो सब मुझे साफ साफ कह देना चाहिए था। कितना मुश्किल था भला ये काम। आपकी खातिर मैं 50 बार भी सफर कर लूंगा। मेरे यहाँ आने का उद्देश्य आपके काम को पूरा करना है, नहीं तो मेरे लिए दमिश्क और रूम में क्या अंतर है? इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मैं काबे में हूं या इस्तांबुल में? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बात जरूर है कि जुदाई से विकास होता है और निखार आता है। साथ साथ रहकर व्यक्तित्व का जो विकास होता है और उसमें जो निखार आता है, वो क्या उस विकास और निखार से ज्यादा अच्छा नहीं है जो जुदाई से आता है?
उस व्यक्ति की हालत जो किसी के साथ रहकर उससे एक होकर पूरी तरह विकसित होता है, और एक ऐसे व्यक्ति की हालत में जो दरवाजे के बाहर खड़ा अंदर आने की अनुमति की प्रतीक्षा करता है, कोई समानता नहीं है। बाहर खड़े रहने वाले की हालत की तुलना भला उस आदमी की हालत से कैसे की जा सकती है जो अंदर के दरबार में रहता है। शम्स रूमी को पहले जुदाई और तड़प का महत्व बताते हैं और फिर कहते हैं कि संगति उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। 170। किसी ने मौलाना यानी रूमी से कहा, मैं आपसे प्यार करता हूं और इसी कारण दूसरों से प्यार करता हूं। शम्स ने कहा, उससे कहो कि अगर दूसरों से तुम्हारा मतलब मौलाना शम्सुद्दीन तबरीजी से है और अगर तुम मौलाना की खातिर मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए इसका महत्व ज्यादा है बनिस्बत इसके कि तुम मेरे कारण मौलाना से प्यार करते। 187। मौलाना रूमी न होते तो ये लोग हमसे कैसे मिल सकते थे? एक दोस्त से मिलने के लिए मुझे 100 दुश्मनों से आंख मिलानी पड़ती है, इसलिए मैं इन सब से मिलता हूं। मैंने कल आपके स्वरूप को अपने अंदर बिठाया और उससे पूछा, आप इन लोगों को साफ साफ और सीधा जवाब क्यों नहीं देते? उसने जवाब दिया, इनके सामने मुझसे बोला नहीं जाता और मैं इनका दिल भी नहीं दुखाना चाहता। फिर मैं उसे जवाब पर जवाब देता रहा। बहस लंबी चली, ऐसा कुछ नहीं बचा जिस पर हमने चर्चा न की हो। फिर भी मानो हमने कुछ कहा ही नहीं। जो अभी पूर्ण नहीं हुए हैं उनके बारे में हमने सब कुछ कह दिया, जबकि जिस बात का खुद हमसे संबंध है उसके बारे में हमने कुछ भी नहीं कहा। शम्स कहते हैं, अंदर और बाहर शेख का महत्व सबसे अधिक है। 219-20। पूर्ण पुरुष को अपने जैसे की तलाश होती है। मैं अपने आप से ऊब गया था, इसलिए मुझे अपने जैसे ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसे मैं अपने ध्यान का केंद्र बना लेता। पता नहीं मेरे ये कहने से कि मैं अपने आप से ऊब गया था तुम क्या समझते हो? अब क्योंकि मैंने किसी को अपने ध्यान का केंद्र बना लिया है, मैं जो भी कहता हूं वो यानी रूमी समझता है और ग्रहण कर लेता है। 220। अगर मेरी इच्छा मोहम्मद साहब से बातें करने की होती तो मैं शब्दों के प्रयोग में और अपने कामों में सूक्ष्म बुद्धि से काम लेता और उनसे चतुराई से बात करता, लेकिन फिर भी मैंने साहस और दिलेरी से आपकी मित्रता की तरफ कदम बढ़ाया। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे शब्द संदेह पैदा करेंगे, इसलिए मुझे सावधानी से काम लेना होगा या मुझे चौकस रहना होगा, क्योंकि मेरे काम आपको कुछ बातों की याद दिला देंगे। कोई भी ऐसा मित्र नहीं चाहता जो दुख दे। मित्र या तो अक्लमंद और हमदर्द हो या फिर बिल्कुल नादान हो, वरना वो गीली सुलगती लकड़ी की तरह सिर्फ धुआं ही छोड़ेगा। आप कहते हैं कि धुआं बंद करने के लिए मुझे आग को बुझा देना चाहिए, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। आग या तो लकड़ी को निगल जाएगी या पूरी तरह बुझ जाएगी। आप कहते हैं कि इस तरह की सोच निराली है। हाँ, शायद आपके लिए, लेकिन उसके लिए नहीं जो जलती हुई लकड़ी देख रहा हो। यहां शम्स बताते हैं कि सच्चा प्रेमी कैसे बनाया जाता है। 221-2। मैंने आपके साथ वो नहीं किया है जो मैंने अपने शेख के साथ किया है। मैं परेशान होकर चला आया, पर वे कहते थे कि वे एक शेख हैं। लेकिन मौलाना रूमी, आप तो कुछ और कह रहे हैं। आप एक अलग तरह के शेख हैं। मैंने आप जैसा कभी कोई नहीं देखा और सबके साथ मेरा अनुभव ऐसा ही रहा है। जब तक मैंने नहीं चाहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जब तक मैं उन लोगों को न बुलाता वे नहीं आते थे। पैगंबर मोहम्मद के वचनों की आप जो व्याख्या करते हैं वो यूसुफ द्वारा की गई व्याख्या से ज्यादा अच्छी होती है, हालांकि वे सच्चे इंसान थे। यहां शम्स का प्यार मापदंड को ऊंचा कर देता है। 226। मैं हर किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, सिर्फ किसी शेख को ही अपना शिष्य बनाता हूं, और हर किसी शेख को भी नहीं, बल्कि एक कामिल शेख को ही। 290। मैं लोगों से बहुत कम मिलता जुलता हूं जो इतने महान हैं और जिनकी इतनी शान है कि अगर तुम सारी दुनिया को भी छान डालो तो उन जैसा और कोई नहीं मिलेगा। उन्हें मैंने पूरे 16 साल में सिर्फ सलाम ही कहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोनिया जाने से 16 साल पहले शम्स ने दमिश्क में रूमी का केवल अभिवादन ही किया था। 318। जब मैं बहुत से लोगों के बीच बात करता हूं तो आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि मैं आपके लिए क्या कह रहा हूं।
जो आपके लिए नहीं कहा गया है उसे अपने लिए मत मान लें। ऐसी अवस्था पक्के विश्वास और भरोसे से पैदा होती है। ये भला कैसा विश्वास हुआ कि आपका मित्र आपके लिए इतना कुछ कहे और आप उसे समझ ही ना सकें? अगर आप समझ गए थे तो बताएं कि वे क्या बातें थीं। अगर आपको मुझे बताने में डर लगता है तो आपकी समझ पर संदेह का अंधेरा छा गया है और ये धोखा शैतान का काम है। वो आपको आपके मित्र से जुदा कर देना चाहता है। वही दैत्य आपको पुकार रहा है और आपको सीधे रास्ते से रेगिस्तान की तरफ खींच रहा है। उसकी आवाज मित्र की आवाज जैसी जानी पहचानी जान पड़ती है, या वो कोई भेड़िया है जो सड़क को ढकने के लिए बर्फ को फैला रहा है और आपकी आंखों पर पर्दा डाल रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने यानी रूमी के अनुयायियों ने आपको मुझसे छीन लिया है, लेकिन वो आपको मुझसे छीन कैसे सकते हैं? इसके बावजूद मैं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ सकता। यहां शम्स रूमी को अपने शेख पर संदेह ना करने की सलाह दे रहे हैं। 628 संसार के अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य दो मित्रों का मिलन है जो अपना मुंह परमात्मा की ओर रखते हैं और सांसारिक इच्छाओं से मुंह मोड़ लेते हैं। उद्देश्य ना तो नानबाई और नानबाई की दुकान है और ना पंसारी और पंसारी का सामान। उदाहरण के लिए इस समय मुझे मौलाना की संगति से ही आराम मिल रहा है। 629 आप लोगों को प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे खुद ही उन बातों की खबर है। बस प्रशंसा करना बंद करें। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप सचमुच मौलाना की प्रशंसा करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करें जिससे उन्हें शांति और खुशी मिले, ना कि कुछ ऐसा जिससे उन्हें कष्ट और परेशानी हो। जिस बात से मुझे दुख होता है उससे असल में मौलाना का दिल दुखता है। शम्स रूमी के अनुयायियों को संबोधित कर रहे हैं जो रूमी की प्रशंसा करते हैं और शम्स की महानता को स्वीकार नहीं करते और इस तरह दोनों को दुखी करते हैं। 660 सूरज सारी दुनिया को रोशनी देता है। वो मेरे मुंह से, मेरे वचनों से उस रोशनी को झिलमिलाते देखता है। वो रोशनी काले शब्दों के नीचे से भी चमकती है। इस सूरज ने और हर किसी की तरफ पीठ कर रखी है, लेकिन उसका मुंह ऊपर आसमान की तरफ है और उससे ये ऊपर और नीचे सबको प्रकाशित करता है। सूरज का मुंह मौलाना की तरफ है क्योंकि मौलाना का मुंह सूरज की तरफ है। शम्स सूर्य हैं, वो दिव्य शक्ति जो हर समय हर किसी के अंदर विद्यमान है। हमें केवल अपना मुंह इस सूर्य की ओर करने की आवश्यकता है। 665 विवाह केवल एक ही किस्म का नहीं होता, ये भी विवाह है। कितनी दुखदाई है मित्र से जुदाई। रो कराहो प्रियतम के अलविदा कहने पर मौत 1000 दर्जे सुखद है मेरे लिए बनिस्पत इन दो घटनाओं का सामना करने के। इंसान को अपना काम यहां पूरा कर लेना चाहिए। आपने तो कर लिया। आपने अपने लिए स्वर्ग में एक निश्चित स्थान बना लिया और वो स्थान देख भी लिया। 677 कितना महान है वो इंसान जिसकी कीमत 7 लोक और संपूर्ण सृष्टि है। वे शेख ही असली इंसान हैं। वे ही पैगंबर मोहम्मद के सच्चे अनुयायी हैं। आपकी यानी रूमी की वजह से ही हजरत मोहम्मद की आंखों में चमक आई है। उन्हें गर्व है कि आप उनके अनुयायी हैं। वे आपका हाथ पकड़ते हैं और आपको मूसा और ईसा से मिलाते हैं और गर्व करते हैं कि ऐसा इंसान उनका अनुयायी है। 689 अगर आप मुझे देखें और मैंने मौलाना को देख लिया है तो आपको लगेगा कि आपने मौलाना को देख लिया है। मैंने 100 बार कहा है कि मुझ में उन्हें देखने की शक्ति नहीं है और वे भी मेरे बारे में यही बात कहते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि मौलाना की मौत के बाद आप बहुत पछताएंगे कि आपने मौलाना को समझा नहीं और ये अवसर गंवा दिया। तब बहुत देर हो चुकी होगी। अब इस अवसर का लाभ उठाएं और मित्रों के इकट्ठे होने को महत्व दें। शम्स कहते हैं, अवसर का लाभ उठाओ। 694 जब घने अंधेरे के इतने सारे पर्दे और रोशनी के हजारों पर्दे हों तो उम्मीद की डोरी कट जाती है। मैं परमात्मा को साक्षी मानकर कसम खाता हूं कि अगर कोई 1000 किताबें पढ़ लेता है लेकिन उनमें उसका कुदरती रुझान नहीं है तो उसे कोई लाभ नहीं होता। ये तो गधे की पीठ पर मन भर किताबें लादने के समान है।
उन लोगों यानी रूमी के अनुयायियों का उनसे इतने लंबे अरसे से मेल जोल रहा है, फिर भी वे उनकी अवस्था के बारे में कुछ नहीं जानते, तो फिर वे क्या जानते हैं या वे हासिल क्या कर सकते हैं? उन्हें मौलाना से कोई लाभ नहीं होगा। बस इतना है कि उनकी प्रत्यक्ष नम्रता और सहानुभूति से वे कुछ प्रभावित हो पाए हों। जैसे ही तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम उनके सामने कोई गलत काम कर रहे हो और वे कुछ नहीं कहते, तो समझ लो कि उन्होंने प्यार का बंधन तोड़ दिया है और वे केवल रस्मी तौर पर प्यार निभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करके वे तुम्हारे ही दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। घनिष्ठता से तिरस्कार भले ही उत्पन्न न हो, तो भी लोग उस महापुरुष के व्यक्तित्व के प्रति अंधे तो हो ही जाते हैं जो उनके बीच मौजूद है। 706 शैतान ने बहुत कोशिश की, आपको कई चोटें पहुंचाईं और आपके हाथ से कई चोटें खाईं भी। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि अब वो आपको प्रलोभन दे सकता है। अगर अब वो आपको कोई चुनौती देना चाहता है तो उसे कड़ा संघर्ष करना होगा और बहुत दुख उठाना पड़ेगा। यहां शम्स रूमी से मन के साथ लड़ाई में उनकी जीत के बारे में बात कर रहे हैं। 730 पृथ्वी के किसी भी आबाद हिस्से में ऐसा कोई नहीं है जो ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में मौलाना की बराबरी कर सके, चाहे वो मूल सिद्धांतों का क्षेत्र हो, चाहे कानून का और चाहे व्याकरण का। अगर जरूरी महसूस हो या वे खुद चाहें और उकता न जाएं, तो वे तर्कशास्त्र के विशेषज्ञों के साथ जोश से और अत्यंत मीठे स्वर में गूढ़ बातें उनसे बेहतर कर सकते हैं। मुझे बचकाना हरकतें पसंद नहीं। मैं अगर 100 साल भी कोशिश करूं तो उनके ज्ञान और कौशल का 10% भी हासिल नहीं कर सकता। लेकिन अब उन्होंने इन सब की तरफ बेपरवाही का रवैया अपना लिया है और मुझे ये कहते हुए शर्म महसूस हो रही है। मेरी बातें सुनते समय वे अपने आप को पिता के सामने बैठा 2 साल का बच्चा समझते हैं या उस व्यक्ति जैसा समझते हैं जो अभी अभी मुसलमान बना है और इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानता। कैसा आत्मसमर्पण है। यहां शम्स रूमी की उपलब्धियों और उनकी नम्रता के बारे में बात कर रहे हैं। 749 शम्स द्वारा रूमी की प्रशंसा। ऐ पवित्र आत्मा, हम तिनके के नीचे बह रहे पानी जैसे हैं जो इतनी धीमी और सूक्ष्म गति से बहता है कि तिनके को पानी का बहाव महसूस नहीं होता। अचानक हम तिनके को ऊपर उठाते हैं और पानी बहता हुआ आगे निकल जाता है। सौगंध है परमात्मा की, आपका दर्शन होना बड़े सौभाग्य की बात है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहे जो परमात्मा का संदेश लेकर आया है, तो वो मौलाना से मिले, जब वे आराम से बैठे हों और कोई शिष्टाचार न निभाएं। भाग्यशाली है वो जिसे मौलाना मिल गए हैं। मैं कौन हूं? हाँ, मैं वो हूं जिसे मौलाना मिल गए हैं। भाग्यशाली हूं मैं। 773-4 ये दिव्य शराब। यहां शराब को प्रभु प्रेम का प्रतीक बताया गया है। ये दिव्य शराब से भरा एक मटका था जो बड़ी सावधानी से छिपा कर रखा हुआ था और सब इससे बेखबर थे। मैंने दुनिया में अपने कान खोल कर रखे और इंतजार करता रहा। ये मटका मौलाना के कारण खुला। जिस किसी को भी कोई लाभ हुआ, मौलाना के कारण हुआ। सच्ची बात तो यह है कि हम यानी शम्स मौलाना यानी रूमी के अपने हैं। हमारे इरादे और हमारी आंखों की रोशनी का लाभ उन्हें पहुंचेगा। जब लोग मुझे बताते हैं कि मौलाना खुश हैं, तो मैं और ज्यादा खुश होता हूं। मैं वही करता हूं जो वे चाहते हैं। अगर मेरे ऐसा करने से उन्हें खुशी मिलती है, तो मैं समा में अपनी उंगलियां चटकाऊंगा। उनसे बस इतना कह दो कि मुझे बता दें कि वे मुझसे क्या चाहते हैं। किसी ने कहा कि उन्होंने मौलाना को बताने की कोशिश की कि शायद शम्स यहां आएंगे, क्योंकि उन्हें आशा थी कि ये बात सुनकर वे यानी रूमी प्रवचन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब हमें क्या करना चाहिए? जवाब वही है जो मैं पहले भी 10 बार कह चुका हूं। अगर आप लोगों को उनके प्रवचन एक बार सुनना अच्छा लगता है, तो मैं उन्हें 100 बार सुनना चाहता हूं। उनका प्रवचन सुनने की जो थोड़ी सी कोशिश आप करते हैं, वो व्यर्थ हो जाती है।
क्योंकि आप उनके शब्दों की व्याख्या करने लगते हैं और उन पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन उनके बात करने के अंदाज से ही 100 लाभ मिलते हैं। शम्स रूमी के लिए अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं। 774 शांत स्वभाव वाले शेख की सहानुभूति। मौलाना ने कई बार कहा है, वे यानी शम्स मुझसे ज्यादा दयावान हैं। मौलाना अपनी मदहोशी में खुश हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बहुत गंदले पानी में जा गिरा है या आग में या फिर नरक में ही। अपनी ठोड़ी हाथ पर टिकाए वे केवल देखते रहते हैं। उसे बचाने के लिए वे पानी या आग में नहीं कूद जाते। मैं भी देख रहा होता हूं, लेकिन मैं उसे पीछे से पकड़ लेता हूं और कहता हूं, गिरो नहीं मेरे भाई, हम में शामिल होने के लिए बाहर आ जाओ और हमारे साथ मिलकर देखो। मेरे शब्द और बातें ही उन्हें पीछे से पकड़ने और बाहर खींच लेने का काम करती हैं। 777-8 शम्स और रूमी परमात्मा में समाकर उससे एक हो गए हैं। मौलाना के पास जाकर उनके साथ रहने की मेरी पहली शर्त यह थी कि मैं मुर्शिद की हैसियत से नहीं रहूंगा। परमात्मा ने धरती पर ऐसा कोई इंसान पैदा ही नहीं किया जो मौलाना का मुर्शिद बन सके। ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता। मैं ऐसा भी नहीं हूं कि मुरीद बन सकूं। ये काबिलियत मुझ में रही ही नहीं। अब क्योंकि हम दोनों का संबंध केवल मित्रता और सुख चैन के लिए है, इसलिए मुझे किसी तरह का छल कपट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर पैगंबरों ने सच्चाई प्रकट नहीं की है। छल कपट करने से मेरा मतलब है अपने दिल की बात न कहकर कुछ और कहना। जो अपने मन को जानता है वो अपने खुदा को जानता है। असल में उन्हें कहना तो ये था, वो मुझे जानता है, लेकिन हजरत मोहम्मद को ये कहने में संकोच महसूस हो रहा था, इसलिए उन्होंने कहा वो अपने खुदा को जानता है। लेकिन अगर उन्होंने अपनी बात ऐसे न कही होती तो उनके साथी उनकी बात सहन न कर पाते। फिर भी ये इस तरह का छल कपट है जो उनके साथियों को स्वर्ग ले जाएगा। उनकी सच्चाई उन लोगों को मकाम हक तक ले जाएगी। जो कोई भी उनकी सच्चाई स्वीकार करने को तैयार था वो मकाम हक के अधिक निकट हो गया। मैं मौलाना का मित्र हूं और मेरा विश्वास है कि वे परमात्मा के संतों में से एक हैं। जो परमात्मा के संत का मित्र है वो परमात्मा का मित्र है। ये कुछ ऐसा ही दस्तूर है। 778 विद्वान वकील रूमी शिष्य रूमी बनकर फिर से शिक्षा देना आरंभ करते हैं। क्या तुम देख रहे हो कि मौलाना ने सिर कैसे झुका लिया है? इसका कारण यह है कि उनका फिरौन यानी मिस्र का बादशाह जैसा अहम और अभिमान अभी मिटा नहीं। कुछ विद्वान ऐसे होते हैं जो अपना सिर ऊंचा करके चलते हैं। अगर कोई भी अज्ञानी ना होता तो विद्वानों का ज्ञान अर्जित करने के लिए इतना कष्ट उठाने और इतना समय लगाने की जरूरत ना होती। विद्वानों ने अज्ञानियों के लिए अपने को बलिदान कर दिया। वे उन लोगों के लिए और अपने काम के लिए कुर्बान हो गए। अगर लोगों के साथ छल कपट से बात ना करो तो वे तुम्हें मुसलमान नहीं मानते। मैं शुरू से ही सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहता था, छल कपट से दूर रहना चाहता था। इसीलिए मुझे इतना संघर्ष करना पड़ा। उदाहरण के लिए, मौलाना के पास संसार भर का ज्ञान है। वे धार्मिक कानून के, उसके नियमों और बारीकियों के खास जानकार हैं, उनके विशेषज्ञ हैं। लेकिन उन्हें पहले इन सब से मुंह मोड़ना पड़ा, क्योंकि इन सब चीजों का परमात्मा की ओर ले जाने वाले मार्ग के साथ और पैगंबरों के साथ कोई संबंध नहीं है। बल्कि ये सब चीजें तो उनके लिए एक पर्दा बन गई थीं, जिसने उनके मार्ग को उनसे छिपा रखा था। उन्हें नए सिरे से कहना पड़ेगा, मैं ऐलान करता हूं कि एक खुदा के सिवा दूसरा कोई खुदा नहीं है। अब अगर हम उनसे ऐसा नहीं कह सकते तो हम पाखंड करते हैं। पीर यानी गुरु और मुरीद यानी शिष्य होने के लिए सच्चाई जरूरी है। असल में रास्ता पीर और मुरीद के रास्ते से अलग है। 789 अगर वे पूछें तुम मौलाना के बारे में क्या कहोगे, तो तुम्हारा जवाब यह होना चाहिए, अगर तुम उनके कथनों के बारे में पूछ रहे हो तो वे हैं, दरअसल जब वे चाहते हैं कि कोई चीज़ वजूद में आ जाए तो हुक्म देते हैं कुन फैकुन, यानी वजूद में आ जाओ।
और उसका वजूद कायम हो जाता है। अगर तुम उनके कर्मों के बारे में पूछते हो तो वे हर रोज नई शान से चमकते हैं। अगर तुम उनके गुणों के बारे में पूछते हो तो वे हैं, कहो कि वे खुदा हैं, खुदा जो एक है, सिर्फ एक। अगर तुम उनके नाम के बारे में पूछते हो तो वो है, वे खुदा हैं और दरअसल दोनों जहानों में जो दिखाई नहीं देता उसमें और जो दिखाई देता है उसमें भी उनके सिवा दूसरा कोई खुदा नहीं है। वे ही वो हैं जो मेहरबान है, जो रहमान है। और अगर तुम उनकी हस्ती के बारे में पूछते हो तो उन जैसी कोई दूसरी हस्ती नहीं, और वही है जो सब कुछ देखता और सुनता है। शम्स बड़े कौशल के साथ कुरान की परमात्मा से संबंधित आयतों का उपयोग करते हुए बता रहे हैं कि रूमी परमात्मा का रूप हो चुके हैं।